गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 7th में सब्जेक्ट है अपना हिंदी टेक्स्ट बुक। पीरियड आज का सेकंड पीरियड है और फर्स्ट पीरियड में चैप्टर नंबर 5 सत्य साहस। ओके, साहस आपने पढ़ा होगा एनिमेशन के रूप में, तो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मैं इस चैप्टर को आपको समरी के रूप में बता देता हूँ। इसमें आपको सत्य साहस नाम का चैप्टर है। इसमें बताया गया है साहस की डेफिनेशन को बताया गया, साहस कितने प्रकार के होते हैं और जो व्यक्ति साहस वाला होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है वो बताया है। इसी तरह से कर्तव्य पालन को भी बताया है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन नहीं करता है वो पशु के समान होता है। ओके, तो इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें बताई है, अच्छी चीज़ें। तो आपने फर्स्ट जो पीरियड है एनिमेशन में आपको आया होगा, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। ओके, जब भी एनिमेशन का कोई चैप्टर आपको जैसे एनिमेशन में आया हुआ है तो आपको बुक्स पास में रख कर उसके साथ साथ पढ़ना है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का पीरियड अपना सेकंड है, तो इसमें अपन आज इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को करने से पहले अपन इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ यानी कठिन शब्द है और इसके जो लेखक है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। अभिष्ट का अर्थ होता है वांछित, इच्छित या चाहा हुआ। क्रूर कर्मा का अर्थ होता है क्रूर कर्म करने वाला। धरणी का अर्थ होता है भूमि या धरती। असीम का अर्थ है सीमा से परे। ओके, जब्त करना यानी अधिकार में लेना। अधिकार में करना या अधिकार में लेना एक ही बात है। कुत्सित का अर्थ होता है बुरा। फिर है आभा, आभा का अर्थ होता है चमक। निस्तेज का अर्थ होता है तेजहीन, मतलब जिसमें किसी भी तरह का तेज नहीं हो। कर्तव्य परायणता का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन का भाव। कर्तव्य पालन का जिसके पास भाव होता है उसको उसमें होता है कर्तव्य परायणता का भाव होता है। उन्नत का अर्थ होता है ऊंचे। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। शून्य का अर्थ होता है रिक्त या फिर न के बराबर या फिर न होना। ओके, रण क्षेत्र का अर्थ होता है युद्ध भूमि। आहूत हो गए मतलब वो जाना, जान दे दी गई। आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है स्वयं को बलिदान करना। मंदा का अर्थ होता है मद से अंधा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। सत्साहसी व्यक्ति में एक शक्ति रहती है। ओके, तो ये ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है गुप्त, तो इसका आंसर है सही गुप्त। जैसे कि आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें दो ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से जो करेक्ट है वो आपको इसमें फिल करना है। फिर है सेकंड, सत्य साहसी के लिए की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य साहसी जो व्यक्ति होता है उसके लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता उसको नहीं होती है, तो इसमें आएगा अवसर। फिर है नेक्स्ट थर्ड, के बिना किसी जाति या देश का इतिहास नहीं बन सकता। साहस के बिना, ओके, किसके बिना? साहस के बिना किसी भी देश का या किसी भी जाति का है वो इतिहास नहीं बन सकता है, तो इसमें आपको साहस फिल करना है जो इधर दिया हुआ है। फिर है फोर्थ, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य होता है। जिसके जो व्यक्ति हैं जो कर्तव्यहीन है, मतलब जिसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, तो वो पशु के समान होता है, तो इसमें आएगा पशुवत। ओके, पशुवत। 5 है, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए आवश्यक है हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। इसमें आएगा चरित्र। ओके, जो इधर दिया हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट दिया हुआ है, साहस ही सामान्य व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति बना सकता है, तो ये पूरा सेंटेंस है वो रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको करेंगे रॉन्ग का निशान। सेकंड है, नीच श्रेणी का साहस कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकता, तो ये जो सेंटेंस है वो सही दिया हुआ है, इसलिए अपन इसमें करेंगे राइट का निशान। थर्ड है, मध्यम श्रेणी के साहसी सूरवीरों में ज्ञान की कमी पाई जाती है, तो मध्यम श्रेणी के जो साहसी हैं उसमें सूरवीरों में, मध्यम श्रेणी के जो साहसी सूरवीर हैं उनमें ज्ञान की कमी पाई जाती है, तो यस इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि ये पाई जाती है, तो इसको अपन राइट का निशान करेंगे। फोर्थ है, सर्वोच्च श्रेणी के साहसी व्यक्ति में कर्तव्य परायणता पाई जाती है, तो सर्वोच्च जो सबसे ऊंची श्रेणी के साहसी व्यक्ति होते हैं उसमें कर्तव्य परायणता की जो क्वालिटी है वो पाई जाती है। ओके, इसमें इसलिए करेंगे राइट का निशान। 5 नंबर है, कर्तव्य परायण व्यक्ति दूसरों से कर्तव्य परायण होने की उपेक्षा करता है, तो नहीं करता है। ओके, तो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए अपन करेंगे रॉन्ग। फिर नेक्स्ट पार्ट के आधार पर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। फर्स्ट दिया हुआ है, इनमें से नीच श्रेणी का साहस कौन सा है? फर्स्ट है, किसी डूबते हुए को बचाना। ब,
अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी बलशाली को साहसपूर्वक लूटना। स महिला से पर्स छीनकर भागते हुए चोर का पीछा करके उसे पकड़ना तथा महिला का पर्स लौटाकर चोर को पुलिस में देना। ओके, तो इसका सही आंसर है वो है जो नीच श्रेणी का जो साहस है वो है ब वाला। ओके, अपनी कुत्सित यानी अपनी जो बुरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी बलशाली को साहसपूर्वक लूटना, ये है वो है नीच श्रेणी का साहस है। सेकंड है इनमें से मध्य श्रेणी का साहस कौन सा है, मतलब जो मीडियम वाला साहस है वो कौन सा है। अ लिखा हुआ है परिवार में किसी बात पर भाइयों का क्रूरतापूर्वक लड़ना। ब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चौकीदार द्वारा चोर को पकड़ लेना। स है चौकीदार द्वारा चोर को पकड़कर बांध लेने पर उसकी निर्मतापूर्वक पिटाई करना। तो इसका सही आंसर है वो है स, चौकीदार द्वारा चोर को पकड़कर बांध लेने पर उसकी निर्मतापूर्वक पिटाई करना। फिर है नेक्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 29 पे, उसमें लिखा हुआ है इनमें से उच्च कोटि का साहस कौन सा है। ये ऑप्शन दिए हुए इसमें से उच्च कोटि यानी सबसे जो श्रेष्ठ साहस है वो कौन सा है। अ में दिया हुआ है पड़ोसी से वैर होने के बावजूद उसके घर में घुसे डाकुओं का मुकाबला कर उन्हें भगाने पर विवश करना। ब दिया हुआ है पड़ोसी की अनुपस्थिति में उसके घर में चोरी करने वाले से साहसपूर्वक धन छीनकर अपने कब्जे में रख लेना। स दिया हुआ है गली में आकर कमज़ोर पड़ोसी को ललकारना व लड़ाई करने के लिए उकसाना। तो इसका सही आंसर है वो है कि मतलब अपना पड़ोसी अपना दुश्मन है, फिर भी उसके घर में अगर कोई डाकू घुसे हैं तो उन डाकुओं से मुकाबला करके उन्हें भगाना, ये सबसे बड़ा उच्च कोटि का साहस है इस ऑप्शंस में से। ओके, तो इसमें आएगा अ। 4 है सत्य साहसी के लिए क्या करना परम आवश्यक है। सत्य साहसी अ दिया हुआ है प्रतिपल किसी से भी लड़ने के लिए उद्धत रहना। ब में दिया हुआ है धनवानों से वस्तु छीनकर निर्धन को देना। स है स्वार्थ त्याग। तो सत्य साहसी बनने के लिए आपको सबसे बड़ा है वो परम आवश्यक तत्व है वो है क्वालिटी है स्वार्थ त्याग, मतलब आपको सेल्फिश नहीं बनना है। फिर है घ क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अति लघुत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट, कर्तव्यपरायण व्यक्ति के चरित्र में क्या विशेषता पाई जाती है। तो इसके आंसर ये देखो, यहाँ तक ये आंसर है। ओके, तो इसका जो विशेषता होती है एक तो ये होती है कि हृदय की पवित्रता। जो इस व्यक्ति जो कर्तव्यपरायण व्यक्ति होता है वो हृदय की पवित्रता तथा उदार चरित्र वाला होता है। उनका चरित्र होता है वो उदारता, या फिर क्वालिटी में लिख सकते हैं उदारता व चरित्र की दृढ़ता, इसका आंसर हो सकता है। सेकंड है साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग क्यों आवश्यक है। जो साहसी व्यक्ति हैं उनको स्वार्थ क्यों त्यागना क्यों आवश्यक है। तो स्वार्थ की भावना त्याग करके ही मनुष्य एक सच्चा कर्तव्यनिष्ठ साहसी बन सकता है। जब तक किसी भी व्यक्ति में स्वार्थ की भावना है तब तक वो एक अच्छा कर्तव्यनिष्ठ साहसी नहीं बन सकता है। ओके, तो इसका आंसर है स्वार्थ की भावना त्याग करके ही मनुष्य एक सच्चा कर्तव्यनिष्ठ साहसी बन सकता है। फिर है थर्ड, बुद्धन सिंह द्वारा सत्य साहस का कौन सा कार्य किया गया। ओके, बुद्धन सिंह एक व्यक्ति हैं जिसके द्वारा सत्य साहस का कौन सा कार्य किया गया है। तो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। ओके, स्वदेश को छोड़ने पर भी उसने मराठों से अपने देश मारवाड़ की रक्षा की। इसका आंसर है कि स्वदेश उन्होंने छोड़ लिया था लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, मराठों से क्या किया था, अपने देश मारवाड़ की रक्षा की थी। किसने, बुद्धन सिंह द्वारा। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट दिया हुआ है लेखक के अनुसार साहस की कौन कौन सी श्रेणी है। तो लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियाँ होती है। एक होती है फर्स्ट निम्न श्रेणी, सेकंड है मध्यम श्रेणी और थर्ड होती है उच्च कोटि का साहस। ओके, उच्च कोटि का साहस, निम्न श्रेणी का साहस और मध्यम श्रेणी का साहस, 3 प्रकार की श्रेणियां होती है साहस की। फिर है सेकंड सत्य साहस से आप क्या समझते हैं। तो सत्य साहस का मतलब होता है कर्तव्य पालन में निस्वार्थ साहस का प्रकटीकरण। कर्तव्य पालन में अपना स्वार्थ नहीं देखना। ओके, मतलब निस्वार्थ की भावना से कुछ कर्तव्य पालन करना, उसे बोलते हैं सत्य साहस। थर्ड दिया हुआ है सत्य साहसी व्यक्ति में क्या विशेषता पाई जाती है। सत्य साहसी व्यक्ति में क्या विशेषता पाई जाती है। सत्य साहसी व्यक्ति में कर्तव्य परायण होता है। ओके, कर्तव्य परायण मतलब कि कर्तव्य को पालन करने का भाव होता है, वो ही होता है सत्य साहसी।
फिर है फोर्थ, साहसी व्यक्ति में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एक तो होती है हृदय की पवित्रता, उदारता, कर्तव्य परायणता, चरित्र की दृढ़ता, निस्वार्थ भावना और वीरता। ओके, ये है साहसी व्यक्ति के गुण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए, क्यों? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मतलब कि आपको बताना है कि जो व्यक्ति है उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वो पशु के समान माना जाता है। ओके, तो उसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कर्तव्य का ज्ञान हो जाने पर ही तो कोई मनुष्यत्व को प्राप्त होता है या फिर प्राप्त कर पाता है, अन्यथा पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। आहार, निद्रा और भय तो मनुष्य और पशु में समान रूप से वास करते हैं, परंतु कर्तव्य ज्ञान केवल मनुष्य में होता है। ओके, तो इसका आंसर ये होगा। फिर है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक्स में। इसमें लिखा हुआ है बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या देश का इतिहास नहीं बन सकता, ये कथन कहाँ तक उचित है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड का आंसर ये रहा, इतिहास तो वास्तव में साहसी ही रचते हैं। इतिहास है जो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति रचते हैं? साहसी व्यक्ति। कायर तो प्रतिदिन मरते ही रहते हैं। साहसी के पीछे देश व समाज चलता है। साहसी के कार्य देश व समाज को प्रकाशमान करते हैं, जबकि कायर तो स्वयं के स्वार्थ की लालसा भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जिस देश में जितने साहसी होंगे वह देश व जाति उतने ही आगे बढ़ेगी। ये इसका आंसर है दीर्घ उत्तरीय। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 1 और 2। अब आप अपना जो होमवर्क है वो नोट करें। तो पीरियड फर्स्ट में आपने चैप्टर को पढ़ा था एनिमेशन के साथ। अब पीरियड सेकंड में अपन ने क्वेश्चन आंसर को देखा है आज, तो वो देखते हैं। आपको क्या क्या करना है अपनी नोटबुक में, प्रश्न क, प्रश्न ख, प्रश्न घ, इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है।